मूसू की तूफानी बारिशें उन्होंने सैलाब की सूरत पैदा कर दी है और शोपरा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। तालाब के मंजर है, बाजार, गलियां, मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं और हम देख रहे हैं कि वो उनके साथ कौन खड़ा है और वो अपने घरों में सूर होकर आ गई है। कारोबार जिंदगी जो है वो मफरूज होकर आ गई है। इस शहर में कई दहाइयों से जो बारिश के पानी के खिलाफ का मसला है वो हल नहीं इतने आने पाए। आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम में कि यहाँ पर शोपरा के अवाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, माजी में क्या हुआ और अब हाल में क्या हो रहा है, आइंदा क्या होगा, इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम जानी के साथ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बारिश का जो पानी जमा हुआ है और इस तरह ये जो शहर का इलाका है नश्तर रोड पुराना शहर, ये उसका मंजर है। यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं मानसून की बारिशों के बाद जो इस तरह शहर की सूरत हाल है उस पर आपने बहुत देखा भी है, लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे, वो बताएंगे कि जिससे इसका कोई हल निकले कि ये गुज़श्ता कई दहाइयों से ये मसला शोपरा की आवाम को ये 1-2 साल की बात नहीं, ये बात है 19 सदी की। और यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि शहर के सिविल सिस्टम के लिए अरबों रुपए के पैसे आए, कहाँ गए, कहाँ लगे। शोपरा शहर की आवाम आज पूछती है, मीडिया से पूछती है, हुकूमत से पूछती है कि ये जो पैसे आए लगे कहाँ। और इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज भी शोपरा की जो आवाम है वो इस पानी जो बारिशी पानी है उसमें उस वजह से वो आमदोरफ्त भी शिकार है और घरों में महसूर होकर रह गई है। इस बारिश से जो तूफानी बारिश हुई है, मैं समझता हूँ नालों में, नालियों में, दरियाओं में, नहरों में एक तुगयानी है और एक सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। हालांकि इस पर हुकूमत पंजाब बिलखसूस मरियम नवाज शी साहबा, जिनका ये ऐलान है कि पंजाब मरियम नवाज का, आज उसका पंजाब डूबता नजर आ रहा है। आज शोपरा शहर जो लाहौर के पड़ोस में वाक़ है आज भी कई जिंदगी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आप देख रहे हैं कि इस सूरत हाल में जबकि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शोपरा शहर जो कि लाहौर के पड़ोस में वाक़ है आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और बिलखसूस हम देखते हैं मानसून की बारिशों के बाद आज पूरा शहर डूबा हुआ है। पूरे शहर के हमको नजर आपको दिखा रहे हैं कि रीगा चौक हो, वो जिना पार्क हो, तारक रोड, खादर हो, जिनेरा रोड हो, कोई शहर का आप मिसाल निकाल ले, कोई शहर ऐसा देख रहे हैं आप, वहाँ आपको पानी ही पड़ आएगा। और पानी पानी करके मुझे कलंदर की बात कि कौन से ऐसा अमल है कि आज शोपरा की जो आवाम है वो इस इतनी घंटे गुजर गए हैं लेकिन अभी तक जो है ये पानी जो है इसका इनखला कभी नहीं हो रहा। इतनी तूफानी बारिश थी, लेकिन सवाल ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्या डिप्टी कमिश्नर शोपरा के जिम्मेदार है? हम समझते हैं कि वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर डीसी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 15 साल जो इस शहर के एमएन रहे, जो इस शहर के वजीर रहे, जो इस शहर के चेयरमैन रहे, उनके दौर में इतने पैसे आए, वो पैसे कहाँ लगे? आज जो ये सूरत सामने आपको दिखनी पड़ रही है, अब हम तकलीफ का शिकार है। सियासत से बातें होकर हम देखते हैं कि हर आदमी जो है वो इस सूरत हाल से परेशान है। बात कर रहे हैं शहर में जो तरक्याती फंड आए, यकीनन वो फंड लगे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि मियां जावेद के दौर में बड़े तरक्याती काम हुए हैं, ये खूबसूरती में इजाफा भी हुआ है। लेकिन जो बेसिक हमारे मसाइल हैं वो उनमें से एक बड़ा मसला है वो सीवरेज का है। उस पर कितने पैसे आए और उस पर उसका रिजल्ट क्या आया कि आज भी जो आवाम है वो इस बुनियादी मसले का शिकार है। आप देख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं, उन मसला का सामना है और अब जो है सूरत थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है वक्त के साथ साथ। और इस सिलसिले में हमने कोशिश की कि डिप्टी कमिश्नर शोपरा शाहिद इब्राहिम से बात की जाए, लेकिन वो कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग में थे, उससे बात नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने फोन में बताया है कि वो टीमें जो है वो पानी के इनखला के लिए वो काम कर रही हैं। और एक सवाल से ये भी है कि कुछ रात जो है वो जो हमारा डिस्पोजल वर्क्स है वो सारी रात बंद रहा। वो बंद क्यों रहा? क्या वहाँ मसला था? वो किस गलत से बंद हुआ? और वहाँ भी जो बारिशी पानी इंतकाल हो गया है, जहाँ से पानी के इनखला के लिए इकदाम किए जाते हैं, वो जगह भी महफूज नहीं। तो लोगों ने ये भी सवाल किया है कि जो डिस्पोजल वर्क्स है
उसकी जो बंदिश है, जो गैर यकीन तौर पर वो सामने आई बंद हो गई थी, वो बंद क्यों हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें कौन जिम्मेदार है। और पता भी है कि मानसून की बारिशें हैं, इसके बावजूद उसका बंद हो जाना यकीनन ये एक सवालिया निशान है और उसका जवाब इंतजाम को देना चाहिए, ताकि इस तरह के जो सूरत हाल में जो इस तरह के जो अदारे हैं वो अपना काम बेहतरी के असर कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर शोपरा जो है वो इस शहर में नून लीग के MNP नहीं है, ना ही उनके जो मुख्य नुमाइंदे हैं वो फाल है, सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर शोपरा और साथ वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन जो है उनके रहम करम पर ये शोपरा जो है वो खड़ा है और चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से कि वो भी इकदाम उठाएंगे और बिलखसूस जो है मेरी मरियम नवाज की तरफ से ये दरख्वास्त है कि वो जो नारा है पंजाब मरियम नवाज का और जो मरहम है वो मरियम है, तो इस पर भी वो मरहम रखे। ये जो अवाम के मसाइल हैं, सुलगते हुए मसाइल हैं, जिनकी हम निशानदेही कर रहे हैं, सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं, किसी को हिट नहीं कर रहे, किसी को टारगेट नहीं कर रहे, किसी का मकसद कदाकुशी करना नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही मकसद है कि हम अवाम की आवाज बनकर अवाम के जो मसाइल हैं, जो इस शहर के इज्तिमाई मसाइल हैं, उनको उजागर करें और उसके हल के लिए अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपने कर्म से उन मसाइल की निशानदेही करें, ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके और अरबाब अख्तियार तक जो है वो हमारी आवाज जा सके। मैं इस समय में हमने मसीह अहमद ताजरान जो शोपरा क्रिकेट स्टेडियम में सदर है मियां शहादत जंदरी, हमने उनसे बात की है, आइए वो क्लिप दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी दानी साहब, आप कवरेज कर रहे हैं शेखुपुरा के मसाइल पे। देखें ये कोई पहले दिन या पहले दफा ऐसे नहीं हुआ कि बारिश हुई है और शेखुपुरा जनाब पानी पानी है, इसमें हम अवाम का भी कसूर है। अभी इस वक्त जो स्टेडियम के चारों साइड पे जो नाले बने हुए हैं वो हमारे ही जो शहरी हैं उन्होंने उनके अंदर किसी ने कंक्रीट डाल दी, किसी ने पत्थर फेंक दिए, किसी ने ईंटें फेंक दी, तो उनकी सफाई की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं जिले इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने नदी नाले हैं वो बेशक सेम है, वो शहर के नाले हैं, नालियां हैं, गलियां में जो सेवरेज सिस्टम है उसकी एक जामिया सफाई होने वाली है। आधा मसला जो हमारा नई सेवरेज ना भी डालें, आधे मसाइल उससे हल हो जाएंगे। इस वक्त सफाई का इशू है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है कि जो हमारी सेवरेज है, जो हमारे नाले हैं, उनकी सफाई होने वाली है। ये स्टेडियम के तरफ अगर आप परली साइड पे जाएं तो वहां पे हमारे जैसे शहरियों ने, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम लोगों ने उनमें कचरा भर दिया, तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। आपको भी इस पे आवाज उठानी चाहिए और आप इन पे बल्कि ये दिखाएं, उसकी फोटेज करें और लोगों को आगाही भी और इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करें कि इनकी सफाई करवाई जाए फौरन। ये नाज़रीन आपने मियां शहादत जिंदगी की बात सुनी, उन्होंने इशारा किया कि जो क्रिकेट स्टेडियम सेंटर है उसके अतराफ में पानी खड़ा है, एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो उन्होंने इशारा किया है, वो बड़ा कारोबारी मरकज है और लोगों की तफरीह का भी एक बड़ा मरकज है, वहां पर भी ये लोगों ने करोड़ों की सरमायाकारी की हुई है। और बारिश के अयाम में बिलखसूस मानसून जब बारिशें होती हैं उस वक्त इस जो सेंटर है क्रिकेट सेंटर जो है इस पर कोई लोग नजर नहीं आते, वहाँ वीरानी छा जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी जो नाली है, नाले हैं, उनकी सफाई की जाए ताकि इसमें सूरती हाल बने तो उसका पानी का फौरी निखला हो सके। अब हमने बात की है PTI शोबा के सदर जो एक समाजी शख्सियत भी है मियां अफजाल हैदर से, उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि मानसून की पहली बारिश ने हुकूमती दावों के जो है पोल खोल के रख दिया और जिस तरीके से सारा शहर पानी में डूबा हुआ है और आवाम इतनी ज्यादा वो इससे परेशान है, घरों में पानी दाखिल हो गया, लोगों के दुकानों में पानी दाखिल हो गया। और आज अभी बारिश हुए 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो सड़कों पे पानी है, घरों में पानी है, निकासी आब का और सीवरेज का एक दरीना मसला इस हुकूमत से बिल्कुल भी हल नहीं हो सका। जब ये बारिशें होती हैं तो उस वक्त सबको होश आ जाता है, जबकि इसकी मनसूबाबंदी जो है वो पहले से करनी चाहिए। और बाबे अख्तियार जो है, इंतजामिया जो है, उसको पहले चाहिए था कि इसके मुताबिक जो है वो ऐसा सद्देबाब किया जा सकता ताकि मानसून की बारिशों में जो शहरी हैं उनकी परेशानी ना होती। लेकिन ये इनकी आपस के जो ये हुकूमती जो धड़े बने हुए हैं, इनकी आपस की चप्पल की वजह से, इनके आपस के इख्लाफात की वजह से पूरा शहर जो है इस वक्त वो पानी में डूबा पड़ा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई अवाम के मसाइल से आगाह नहीं है, वो एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA और MP हैं वो तो बेबस हैं और सबको पता है उनके पास तो है कुछ नहीं, लेकिन जो
अरबाब इख्तियार हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, वो एक दूसरे पे मलबा डाल के तो वो इससे अब वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं और एक दूसरे को जो है उस पर इल्जाम दे रहे हैं। हमें इससे गर्द नहीं है कि कौन किसको जिम्मेदार है। हमें बस चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं, जो अवाम के ये सीवरेज के और जो बारिशों के जो मसले हैं जिसकी वजह से पूरा शहर डूबा हुआ है, उसका सद्देबाब होना चाहिए। सबका फर्ज बनता है कि मिलकर अपना अपना किरदार अदा करें, साफी भाइयों का भी, इंतजामिया का भी, सियासतदानों का भी और आम शहरियों का भी, कि जो कुछ अपने शहर के लिए हो सकता है, इसकी तमीर और तरक्की के लिए, इसकी फलाह बहबूद के लिए वो अपना किरदार अदा करें। आपने मियां अफजाद की आप लोग तो सुनी और उन्होंने भी ये कहना था कि हुकूमतों को चाहिए कि वो ये जो बड़ा बुनियादी मसला है और कई दहाइयों से ये मसला दरपेश है, इसके हल के लिए इकदाम उठाए। बात की है नवादी कसीम रहनुमा शोईशिबाज छीना से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये जानी साहब, जैसा कि आपने पूछा बारिशों के हवाले से, यकीनन शोखपुरा के लिए भी बारिश मैं समझता हूँ वैसे रहमत ही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मौजूदा सेटअप के अंदर साबका एमएनए साहब थे, मैं समझता हूँ ये सारी की सारी उनकी नाहली नहीं है। यकीनन जो जो हुकूमतें गुजरी हैं उन सब की नाहली है कि किसी बंदे ने भी सीवरेज के निज़ाम के ऊपर, सीवरेज के ऊपर कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई उसके ऊपर मीटिंग नहीं की गई, कभी लोगों का ये जो मेजर मसला है सीवरेज का, उसके ऊपर बैठ के हवाने बाला में, लाहौर कमिश्नर हाउस में या सीएम सेक्रेटरीट में कभी भी इस टॉपिक को, इस इशू को नहीं उठाया गया। तो शहर के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों में शोखपुरे में जितना भी सीवरेज का निज़ाम जो ख़राब पड़ा है, जो क्या सारे ख़राब पड़ा है, उसको बेहतरी के लिए आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। और हमने 2 दिन पहले राना तनवीर साहब जो शोखपुर आए थे डीसी हाउस में, हम वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो शहर के लोगों ने उनसे ये मुतालबा किया था कि प्लीज़ हमारा अहकाम बाला को ये जो अहम मसला है सीवरेज का, इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करें, हमारी मदद करें। और आज उनकी काविशों के बाद डीसी शोखपुरा साहब जाके सारी मीटिंग अटेंड करके आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी शोखपुरा साहब का और साथ राना तनवीर साहब का, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो दरीना मसला था शहर के लोगों का, स्पेशली सीवरेज का, आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पब्लिक हेल्थ हो, लोकल गवर्नमेंट हो, एमसी के मामलात हो, जो भी मामलात हैं, जहां जहां भी करप्शन हुई है, जहां जहां भी बदनवानियां हुई हैं, सबको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। और जितने जुम्मेदारान हैं इन सब के, उन सब को सजा मिलनी चाहिए, खा वो सबका एमएनए साहब हो, सबका एमपीए साहब हो या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो। यकीनन ये सब लोगों की मिली भगत से ही ये इस तरह के मेगा स्कैंडल सामने आते हैं और इस तरह की करप्शन होती है। ये हम बात कर रहे हैं शोखपुरा शहर में मानसून की बारिशों के बाद जो सूरत हाल है, ये लेस्को का जिले का ऑफिस है और इसके अतराम में रीगल चौक है। ये बड़ा मशहूर हमारे शहर का मरकज है। देखिए यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है कि बारिश को हुए तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ये जो इलाका है अभी ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है, नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। ये हम बात कर रहे थे शोखपुरा शहर के इन मसाइल के हवाले से। हम मसाइल की निशानदेही करते हैं और इस निशानदेही करने पर भी हमें भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जिम्मेदार 2 लोग हैं जो इस शहर के हुक्मरान रहे, जो इस शहर के एमपीए एमएनए रहे, वो लोग जवाबदेह है कि बताएं कि उन्होंने अपने अदवार में क्या किया शहर के लिए कि शहर आज मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। ये दावा किया गया था साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद की तरफ से कि उनके दौर से पहले शहर में जब चंद कतरे बारिश के होते थे तो शहर डूब जाया करता था, और उन्होंने दावा किया कि हमने ऐसा एक सीवरेज निजाम ला रहे हैं जिससे अब सैलाब भी आ जाए तो पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप देख लें उनके दावे दरे के दरे रह गए और बारिश से पूरा शहर जो है वो डूबा हुआ है। और ये जो हमारा मेन शहर का एक कारोबारी मरकज है रीगल चौक, ये मुकम्मल तौर पर अभी तक पानी में डूबा हुआ है। और इसमें जो घर हैं और दुकानें हैं, जो बेसमेंट है लोगों की, उस वहां पानी दाखिल हो गया है। लोगों के लाखों के करोड़ों रुपए के नुकसान है वो बताए जा रहे हैं कि इस बारिशी पानी ने जो कारोबारी गोदाम थे, जो उनकी दुकानें थी और मकानात थे, वहाँ पानी दाखिल हो गया है और लोग काफी परेशान हैं इस सूरत हाल से। कौन जिम्मेदार है? मैं पूछता हूँ पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि वो इतना काम कर रही है
लेकिन ये जो बुनियादी जरूरत है इंसान की कि वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ जो उनकी जो मसाइल हैं आमदोरफ्त के और इस तरह के जो कारोबारी मराकज़ हैं उन पर इस तरह का सूरत पैदा होना यकीनन एक सवालिया निशान है। वो इकदाम उठाए और शोपरा शहर के लिए फिर से एक नए अज़्म के साथ वो एक बड़ा तरक्याती पैकेज दे और यहाँ पर जो सिविल सिस्टम का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है उस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक खतीर रकम का ऐलान करें ताकि जो शहर के मसाइल हैं वो हल हो सके। क्योंकि हमारे शहर में जो MP है MNA है उनका तल्लुक PTI से है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो खुद मसाइल का शिकार है, वो खुद मुश्किल का शिकार है। और इन हालात में जब अवाम देख रही है कि उनका परेशानी हाल कौन होगा तो वो मुझको जो अरकान असम्बली है वो अपने जो वो हालात है वो उनको फेस कर रहे हैं। इन हालात में जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को यह सोचना होगा कि वो शोबा शहर की आवाम के लिए क्या करती है। जहाँ वो इकदाम उठा रही है उनको इस शहर के जो मसाइल है सिविल के जो मसाइल है उसके हल के लिए फौरी नीयत के इकदाम उठाना होंगे ताकि अवाम जो है सुख का सांस ले। नाज़रीन हम ये भी कहेंगे इस प्रोग्राम की साथ से जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि वो फौरी तौर पर शोहपुरा का दौरा करें और उन्हें अभी तक 1.5 साल गुजर गया है उन्हें शोहपुरा का दौरा नहीं किया, वो शोहपुरा का दौरा करें और यहाँ पर जो अवाम के जो मसाइल हैं चाहे वो सेहत के हों, चाहे वो ये सिविल के हों, वो तालीम के हों, वो लोगों के जानो माल और इसको आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के मामला हों, सब को देखें, वॉच करें कहाँ मेरिट हो रहा है, कहाँ अवाम को इंसाफ मिल रहा है, कहाँ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। ये शोपरा की अवाम का अपनी पंजाब के खतून जिला से मुतालबा है और उनकी ख्वाहिश है कि वो शोपरा शहर के अवाम को एड्रेस करें, उसके हल के लिए इकदाम उठाएं। उनकी जमात भी उनके कानून भी जिनकी हुकूमत है वो नूली के लोग जो है वो भी अपनी हुकूमत से खफा आते हैं और हमने इनकी पोस्टें देखी हैं, हमने जज्बात देखी हैं, वो भी अपनी हुकूमत से खुश दिखाई दे रहे। बहरहाल इस पर काम करने की जरूरत है, इस पर वर्क करने की जरूरत है। मैं आखिर में अपने नाज़रीन से कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे तरजीह भी दें ताकि मैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करके अवाम की आवाज़ बनकर अवाम के मसाइल और बाब अख्तियार तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया।